कहते हैं नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता है, पर इस बार एनटीए ने यह साबित कर दिया कि नाम बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। जीटी जो 2024 में जीटी यानी जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, उसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से यानी जीएटी के नाम से जानते हैं। जीएटी की जैसे ही जीएटी का नाम बदला, जीएटी का वजन बढ़ गया, जीएटी की वैल्यू बढ़ गई। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जीएटी को कैसे मैनेज करें कि इस बार जो है 100 परसेंटाइलर यानी 250 में 250 तो ला ही सके, और अगर नहीं ला पाए तो कम से कम मैक्सिमम इतना नंबर आए कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये पेपर बहुत कठिन होता है जीएटी का। इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है जीएटी के पेपर में, और इस बार तो डीयू ने अपने प्रोग्राम कोर्सेज में भी जीएटी की वैल्यू को लाया है, जीएटी को ऐड किया है। तो आप जीएटी दे करके भी आप डीयू में प्रोग्राम कोर्सेज में जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट टाइम मैनेजमेंट की कि कैसे मैनेज करें कि हम जीएटी को नेस्ते नाबूद कर दे। सबसे पहले अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो 3 सेक्शंस इसमें आते हैं, जो पेपर में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक जीके जीएस, करंट अफेयर, जनरल साइंस इसमें जुड़ा है, एक एनवायरमेंटल लिटरेसी भी जोड़ दिया गया है। पिछले 3 सालों का पेपर अनुभव करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 17, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 17 से 20, 15 से 20 कभी कभी पूछ देते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, यही इनका ऊपर नीचे जो है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। लेकिन यही इनका एक रेशियो है, जो कि एनटीए अपने सिलेबस में कभी भी रेशियो बताता नहीं किस रेशियो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमने निकाला है तो हमें यह समझ में आया कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पहले आपके पास ऑप्शंस होते थे कि आप क्वेश्चन छोड़ सकते थे, ड्रॉप करने का ऑप्शन था, पर इस बार का पैटर्न क्या है कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको केवल 60 मिनट का समय मिलेगा। आप सोचिए 60 मिनट का समय, 1 घंटे के समय में आपको 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी करने हैं। कैसे समय को मैनेज करेंगे, बांधना सिखाएंगे आपको इस वीडियो में समय को, तो ध्यान से देखते जाइएगा, स्किप मत करिएगा। अगर मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, तो जो जीके जीएस और करंट अफेयर, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल लिटरेसी का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन, उनको करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट का समय देना, उससे ज्यादा का समय आपको नहीं देना। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज्यादा समय आपने गंवाया तो आप उधर लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को मिस कर देंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर यहां पर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कितना भी आप पढ़ लीजिए करंट अफेयर, जीके जीएस और साइंस और एनवायरमेंटल लिटरेसी, आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो हम वहां पर अपना समय क्यों वेस्ट करें जहां हम 100% क्वेश्चन नहीं ले सकते। तो यहां केवल 10 मिनट देना, 10 मिनट में जितने क्वेश्चन आए देकर करके हमें आगे बढ़ जाना है। हम पहुंचे लॉजिकल रीजनिंग पर। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास 20 मिनट का समय सिर्फ रहेगा घड़ी के टाइम से। हम 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे, अपने आप को समय में बांधना सीखिए। 20 मिनट से ज्यादा समय हम रीजनिंग पर नहीं देंगे, जितना क्वेश्चन लगेगा लगाएंगे और लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। 25 मिनट समय आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पे देना है, उससे ज्यादा समय नहीं देना। 25 मिनट में आपको कहां कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और अगर आपने बेस्ट प्रैक्टिस की तो आप ये कर ले जाएंगे, और उसके बाद भी आपके पास मेरे लाल 5 मिनट का रिवीजन का समय बचेगा। अब ये 5 मिनट आपको करने क्या है कि जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, आप वहां पे जो टिक किए हैं, अगर आपने उसको रखा इस तरीके से कि हम उसको बाद में रीचेक करेंगे एक बार कि सही किए गलत किए, तो आप 5 मिनट में वो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो हम आपके इस सफर में आपके साथ रहेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। हमारे जो कोर्स के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम देते हैं एक प्लानर, वो प्लानर जो उनको बताता है कि कैसे उनको पढ़ना है। हम उनको बताते हैं कैसे उनको मॉक टेस्ट में कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि समय को बांधेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे इस एग्जाम में। बेसिकली ये आप प्लानर का एक छोटा सा डेमो देख रहे हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यहां पे लेक्चर कंप्लीट हुआ तुरंत टिक करिए, डीपीपी मिल गया तुरंत टिक करिए, आपने रिवीजन कर लिया फिर टिक करिए। और इस प्लानर के हिसाब से चलेंगे तो यकीन मानिए, बिना नीति के, बिना प्लान के किसी भी युद्ध को जीता नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज आपको हमारा मार्गदर्शन और ये सारी चीजें आपको मिले, तो आप हमारे योद्धा बैच में आ सकते हैं। मात्र 1900 रुपए में आपको बेहतर तैयारी हम कराते हैं, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, लेक्चर वाइज क्विज मिलेगा, जो आपको प्रैक्टिस और एनटीए बेस्ड टेस्ट कराते हैं। जैसा एनटीए आपको कंप्यूटर पे टेस्ट कराते हैं, एकदम सेम वैसे ही टेस्ट कराते हैं। 17 मार्च से क्लासेस शुरू होने हैं, देर नहीं करिए, क्योंकि बिना प्लान के आप युद्ध नहीं लड़ सकते। आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा, पर चक्रव्यूह को तोड़कर वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभिमन्यु का प्लान नहीं था कि हमें तोड़ के कैसे वापस आना है, उसे पता नहीं था। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मैं आपको वो अभिमन्यु बनाऊंगा जो तोड़ करके चक्रव्यूह को वापस आएगा। ठीक है,
प्लान के साथ हम काम करेंगे। अगर आपको बैच से संबंधित कोई समस्या आती है, ये 2 नंबर है, आप इस पर हेल्प के लिए फोन मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अगला वीडियो किस पे चाहिए आप हमें जरूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये आपको टाइम मैनेजमेंट कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको एक टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाए और उसी के हिसाब से पढ़े सारे बच्चे जो है अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।